व्यंग्य का इस्तेमाल करके आप सच को बहुत मजेदार तरीके से लोगों के सामने ला सकते हैं। हमने यह अक्सर देखा है कि जब दो लोग बहस कर रहे होते हैं तो उनमें से एक व्यक्ति दूसरे की बात का मजाक उड़ाने लगता है। वो कुछ इस तरह से उसकी समझदारी की तारीफ करता है जिससे सामने वाले की बात गलत साबित हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए माइकल क्रिस्टन नाम के लेखक ने 1970 के दशक में वैज्ञानिकों का मजाक उड़ाया जो कह रहे थे कि धरती अब ठंडी पड़ने वाली है और यह बहुत जल्दी बर्फ से ढक जाएगी। इसके बाद जॉर्ज विल नाम के एक जर्नलिस्ट ने उनकी इस बात को दोहरा कर कई बार अपने अखबार में छापा। ऐसा करने के पीछे उनका मकसद था वैज्ञानिकों को गलत साबित करना। इसके बाद 2008 में यह बात सामने आई कि 1907 से 1980 के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिससे वैज्ञानिकों को यह मानना पड़े कि धरती बर्फ से जमने वाली है। यह सारी बातें झूठ थी। तो यहाँ पर एक गलत बात को लोगों के सामने कई साल तक कुछ इस तरह से लाया गया जिसमें यह कभी नहीं कहा गया कि वैज्ञानिक गलत थे, लेकिन फिर भी सब लोग समझ गए कि वैज्ञानिकों का मजाक उड़ाया जा रहा है। इसे ही व्यंग्य कहते हैं। इसका इस्तेमाल शेक्सपियर ने अपने नाटक जूलियस सीजर में किया है। इस नाटक में ब्रिटिश नाम का एक व्यक्ति सीजर को मार देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो तानाशाह बन जाएगा। बाद में ब्रिटिश जनता को बताता है कि उसने ऐसा क्यों किया और वो जनता से कितना प्यार करता है। लेकिन जब मार्क एंटोनी बोलने के लिए आया तो उसने सीजर के पक्ष में बोलना शुरू किया। उसने ब्रिटिश की तारीफ करते हुए अपनी बात को कुछ इतने मजेदार तरीके से कहा कि जनता समझ गई कि सीजर हमेशा उनके बारे में सोचता था और ब्रिटिश और उनके साथियों ने उसे बिना वजह मार दिया। पहले उसे कहना लोगों को प्रभावित अपनी बात को कहने से करने का एक अच्छा तरीका है। अपनी बात को कहने से पहले उसे कहने का मतलब है कि लोगों को अपनी स्पीच के शुरुआत में ही यह बताए कि आप उन्हें क्या बताने वाले हैं। अच्छी कहानियाँ अक्सर कुछ इसी तरह से शुरू होती है। ये कहानी है उस शूरवीर योद्धा की जिसने ना सिर्फ गुलामी की जंजीरें तोड़ी और एक महान राजा बना, बल्कि जिसने दुनिया भर के हजारों गुलामों को आजाद कराया। यहाँ पर कहानी शुरू नहीं हुई, लेकिन हमें यह पता लग गया कि इस कहानी में क्या है। ठीक इसी तरह से मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भी कुछ इसी तरह से अपनी सबसे फेमस स्पीच की शुरुआत की थी। 1963 में लिंकन मेमोरियल पर खड़े होकर उन्होंने कहा कि आने वाले मार्च में वे आजादी के लिए जो पहल करेंगे वो इतिहास में याद रखी जाएगी। और इस तरह से उन्होंने अपनी फेमस स्पीच मेरा एक सपना है को लोगों के सामने रखा, जो असल में याद रखी गई। उन्होंने पहले ही लोगों को बता दिया था कि उनकी स्पीच में आजादी की बात होगी और वो बात कुछ ऐसी होगी जिसे सब लोग याद रखेंगे। इस तरह से आप लोगों को बताएं कि आप उन्हें क्या बताने वाले हैं। बाइबल में भी इस तरीके का इस्तेमाल किया गया है, जहाँ पर लोगों को पहले ही यह बता दिया जाता है कि जैकब एक बहुत अच्छा इंसान है और वो अपने पिता का फेवरेट बेटा है, जिस वजह से उसके भाई उससे जलते हैं। बाद में जलन की वजह से उसके भाई उसे इश्क के बाजार में गुलाम की तरह बेच देते हैं, जहां पर जैकब बाद में चलकर राजा बन जाता है। इसके बाद उसके भाइयों के राज्य में सूखा पड़ता है, जिससे वे लिस्ट में मदद के लिए जाते हैं। यहाँ पर उनके भाई जैकब ने उन्हें उनके कर्मों के लिए सजा नहीं दी, बल्कि उसने उनकी मदद की। इस तरह से हमने कहानी में आकर यह साबित कर दिया कि जैकब वाकई एक अच्छा इंसान है। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं इस बुक समरी की अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल द समरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें।